ये मोजा मान लो मेरी स्किन है, ठीक है, इसके अंदर जो ढांचा है वो पतला सा आदमी है। तुमको भी कभी ऐसा लगा है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जब टी शर्ट पहनता हूँ तो भाई पतला सा लगता हूँ, और जब टी शर्ट उतारता हूँ शीशे के सामने तो मेरे चेस्ट के साइड भाई फैट जमा रहता है, वेस्ट में मेरे लव हैंडल्स बन रहे होते हैं, यहाँ से फैट चर्बी पेट पे इतनी है, और मुंह पतला सा कि तुम्हारे रिश्तेदार तुमको कहते हैं बेटा थोड़ा खाया पिया करो। तो समझ नहीं आता ना कि मैं खाऊं ज्यादा कि कम करूं, ये वेट, ये जो फैट यहाँ पे जमा ये कैसे जाएगा। कंफ्यूज होते हो तुम, मैं भी होता था भाई, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं भाई। अब मुझे समझ में आया, इसको कहते हैं स्किनी फैट, ठीक है। और बहुत सारे इंडियन, ऑलमोस्ट अराउंड 75 to 80% ऑफ द जनता ऑफ इंडिया आर स्किनी फैट राइट नाउ कॉज ऑफ अवर डाइट एंड लैक ऑफ वर्कआउट ब्रो। दीज आर द टू मेन थिंग्स जो कि हमको स्किनी फैट बनाती है। और हमारी जीन्स जो है ना बहुत सालों से अडेप्ट कर चुकी है उस तरह से रहने की कि हमारे पेट के पास जो है बहुत सारा फैट जमा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, जो वर्ल्ड वॉर के समय थी, या जब ब्रिटिशर्स ने राज किया था हमारे ऊपर, तब जो जनरेशन थी उन्होंने देखी थी फेमाइन बड़ी बड़ी, ठीक है, तो उस समय खाने को नहीं होता था, तो हमारी बॉडी भी ऐसे अडेप्ट हो गई है कि उसको लगता है कि भाई कभी भी फेमाइन आ चुकी है। ऑल दो अब तो भाई सिचुएशंस बदल गई है, पर तब भी लगता है एक तरीके से। तो इसलिए हमारी बॉडी उसी तरह से डिजाइन हो गई कि वो यहाँ पे पेट के पास बहुत सारा फैट जमा कर लेती है। एंड दूसरी चीज भाई, यहाँ पे एक तो स्टीरियोटाइप है ना ये चीज की, आपका लड़का अगर जिम जाता है तो भाई आवारा बन जाएगा, देख लेना। और मम्मी पापा भी बोलते हैं एक तो कि भाई तू जिम जाके क्या कर रहा है बेटे, इससे अच्छा पढ़ ले, ये कर ले। बेटा जिम जाएगा क्या करेगा, बॉडी गार्ड बनना है क्या तेरे को? ऐसे होता है भाई, ये स्टीरियोटाइप है यहाँ पे। और कौन कहता है भाई ऐसे लोग? अंकल, चलो तुम देखोगे ना भाई 30-35 के अंकल कैसे दिखते हैं, पीठ निकला हुआ है बाहर, गंज पड़ा हुआ है। तुम भी चाहते हो कि वैसे बनना? मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली जब मैंने जिम चालू किया था ना, मेरे को घर में इतने ताने सुनने को मिलते थे मैं बता नहीं सकता। एंड साथ ही साथ रिश्तेदारों के भी ताने सुनने को मिलते थे। एंड यहां तक कि मेरी मम्मी की दोस्त के पापा, मेरी मम्मी के दोस्त के पापा मेरे को समझा रहे हैं कि बेटा जिम मत करा करो, क्योंकि जब जिम छोड़ जाओगे तो तुम्हारी भाई जो स्किन है ना वो लटक जाएगी। तो ये इतनी सब तो प्रॉब्लम है, इतनी सारी तो ऑब्स्टेकल्स है तुम्हारे रास्ते में, तो कैसे भाई एक बंदा स्किनी फैट नहीं होगा? खैर छोड़ो, वो सब छोड़ो, हटाओ। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ 3 ऐसे स्टेप्स जो कि अगर तुम करते हो भाई 2 साल, लेकिन तुमको करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल 6 महीना तो करो भाई। मैंने कभी भी वीडियो में नहीं बोला कि 1 दिन का काम है, 1 महीने का काम है, 2 महीने का नहीं काम है भाई, तुमको करना पड़ेगा प्लीज। और अगर तुम ये करते हो, मैं भी ऐसे ही आया हूँ स्किनी फैट से, मस्कुलर मैं भी बना हूँ इसी तरीके से। एंड जो भी बंदा स्किनी फैट है वो इसी तरीके से बना है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, स्किनी फैट अगर तुम हो और अगर टीनेजर हो तुम, तो तुमको कभी भी कटिंग पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर तुम कट करोगे, स्किनी फैट हो चाहे कुछ भी हो, तुम फैट भी हो ना, तभी भी तुमको कभी भी कट नहीं करना है, अनलेस कि तुम बहुत ही ज्यादा ओबीस हो, तुमको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रखी है, हार्ट ब्लॉकेज हो गई है, तब तो करो भाई, गो फॉर इट। लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल फैट वाले बंदे हो, टीनेजर हो, या फिर स्किनी फैट हो जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस है, तो भाई तुमको ज्यादा जरूरत नहीं है कट करने की। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम कट कर दोगे ना इस समय, तो तुम्हारी हाइट की ग्रोथ, तुम्हारी बोन की ग्रोथ, तुम्हारी फेशियल बोन्स की ग्रोथ, तुम्हारी उसका केले का ग्रोथ सब रुक जाता है। तो क्या चाहते हो तुम कि अभी भाई पतले होके सिखड्डी से दिखो और रिया पट जाए, या फिर तुम ये चाहते हो कि भाई अच्छे से एक बार ग्रोथ हो जाए? एक बार जब पेड़ जो है ना वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसके फ्रूट्स अगर तुम निकालोगे तो वो ज्यादा मीठे होते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो ग्रो कर रहा होता है तभी तुमने पेड़ काट दिया तो तुमको फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे भाई। तो ये चीज है। सबसे पहले अगर तुम टीनेज हो तो फिर करना क्या है तुमको? अगर तुम अभी टीनेजर हो और स्किनी फैट हो तो तुमको बस बल्क करना है 100 कैलोरीज का। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा कैलोरीज अगर तुम बढ़ा दोगे तो भाई और ज्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ओनली 100 से 200 कैलोरीज ज्यादा तुमको सरप्लस में खानी है। और कैसे तुमको निकालनी है अपनी कैलोरीज? एक साइट है कैलोरी कैलकुलेटर नाम की, जाओ गूगल पे एंड वहां पे सर्च करो calorie-calculator.net। वहां पे जब तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हारी एज पूछेगा, तुम्हारी हाइट पूछेगा सेंटीमीटर में, तुम्हारा वेट पूछेगा एंड तुम्हारा एक्टिविटी लेवल पूछेगा। अब एक्टिविटी लेवल में अगर तुम जिम जाते हो तो वो अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर लो जितनी बार भी तुम, और अगर तुम नहीं जाते हो भाई, स्किनी फैट हो भाई तो नहीं जाते होगे तुम, घर में भी वर्कआउट नहीं करते होगे, तो वहां पे खाली डालना नो एक्टिविटी या बेसल मेटाबॉलिक रेट वाला जो सेकंड ऑप्शन है ना वो तुम क्लिक करना एंड फिर उसके बाद कैलकुलेट करना। और वहां पे एक नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल तुम बट्टू हो और तुम्हारा नंबर आता है 2000 कैलोरीज, ठीक है। अगर तुम्हारा 2000 कैलोरीज आता है, वो कैलोरीज को नोट कर लेना, वहां पे मेंटेनेंस कैलोरीज स्पेशली वो दिखाती है, ठीक है। तो वो तुम 2000 कैलोरीज जहां पे भी मेंटेनेंस कैलोरीज लिखा है उसको नोट करो एंड कॉपी में रख लो भाई, ठीक है। उसके बाद उसमें 100 कैलोरीज ऐड करो तो कितना हो गया? 2100 कैलोरीज। 2100 से 2200 कैलोरीज तुम ज्यादा
खाओगे, बस 200 कैलोरी ज़्यादा तुम खाओगे। और तुमको कैसे बल कर रहा है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारा वेट फॉर एग्जांपल बट्टू नाम का एक बंदा है एंड वो 65 किलो का है, 65 किलो का, 65 kg का, तो उसको 65 × 1.8 करना है। आसानी के लिए समझ लो 65 × 2 करना है। 65 × 2 करते हैं तो कितना आता है 130 ग्राम। अब उसको 130 ग्राम प्रोटीन एम करना है पूरे दिन में, ठीक है। अब नहीं कर पाते हैं बहुत सारे इंडियन लोग, कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा कम कर दो। 20 से 30 अगर तुम ग्राम कम भी खाओगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा शुरुआत में, पर इतना तो खाओ ही कम से कम। फॉर एग्जांपल तुम्हारा आता है एक बंदा 70 किलो का है एंड इंटू 2 करता है तो 140 ग्राम तुम्हारा प्रोटीन आता है। तो अगर 140 तुम नहीं खा पा रहे हो तो कम से कम 110 से 100 ग्राम तो खाओ कम से कम प्रोटीन। और अगर तुमको नहीं पता है कौन कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो मैं तुमको बता देता हूँ। डेयरी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोया में प्रोटीन होता है, पर मैं तुमको कहूँगा सोया मत खाओ प्लीज़, डेयरी खाओ। और अगर एग खाते हो भाई बेस्ट चीज़ है, एग अगर खाते हो गो फॉर इट, खा लो भाई दबा के, कुछ नहीं होने वाला, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। एंड साथ ही साथ अगर नॉनवेज खाते हो तो वो भी खाओ दबा के, ठीक है। ये चीज़ करो तो तुमको प्रोटीन हाई रखना है, 200 कैलोरी सरप्लस में रखना है, और साथ ही साथ तुमको वर्कआउट करना है भाई। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ ये सब वेस्ट हो जाएगी अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो। क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज़ है ना मसल बनाने के लिए, अब स्किनी फैट क्या है भाई, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक मोजा है, ठीक है। ये मोजा मान लो मेरी स्किन है, ठीक है। इसके अंदर जो ढांचा है वो पतला सा आदमी है, इतना पतला सा, एक पेन जितना पतला सा ये आदमी है। तो ये जो स्किन है ये लटक रही है ना। पर अगर मैं इसमें अपना पैर घुसा दूंगा तो ये जो स्किन है, ये जो मोजा है, ये परफेक्टली मेरे पैर का शेप ले लेगी। उसी तरीके से अगर तुम्हारी जो स्किन है वो अगर लटक रही है, थुलथुली सी है और उसके अंदर मसल नहीं है इसीलिए वो लटक रही है, तो तुम अगर वर्कआउट करोगे तो वो भाई मसल जब बनेगी, बढ़ेगी तुम्हारी मसल 1 साल या 1.6 ईयर्स में, 1 साल 6 महीने में, तो वो जो तुम्हारी स्किन है वो उसका शेप ले लेगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो जब शेप ले लेगी तो तुम्हारी स्किन लटकना बंद हो जाएगी और फिर तुम स्किनी फैट से मस्कुलर हो जाओगे। एंड अगर तुमको नहीं पता कौन सी स्प्लिट सबसे पहले करनी है, अगर तुमने अभी जिम जाना नहीं चालू किया है तो जिम जाने से पहले ये इंश्योर करो कि तुमसे 10 पुशअप बचते हैं एंड 5 से 6 पुलअप तुम कर लेते हो। एंड डिप्स जो नहीं होती बिस्तर के साइड में ऐसे करते हैं, ये वाला, ये तुम कर लेते हो आराम से 20 से 23 बिना थके बिना रुके। अगर तुम इतना करके जाते हो तब तुम जिम जा सकते हो, उससे पहले मत जाना। क्योंकि जब वहां जिम जाओगे ना, मैं जब गया था पहले दिन जिम तो मैं वहां पे भाई सीधे मैं बाइसेप कर करने लगा था। मैं पहले से ही कर रहा था घर में वर्कआउट, मैं करता था पहले से, उससे पहले से ही 6 से 8 महीने पहले से ही मैं वर्कआउट कर रहा था घर में। लेकिन वहां जब मैं गया और मैंने बाइसेप कल चालू किया करना, घर में मेरे डंबल थे मैं करता था, वहां जब गया तो ट्रेनर कहता है, ओए ये क्या कर रहा है, इधर आ, दया है, ये है वो है, दबाने की कोशिश करते हैं, पुशअप कर, चल पुशअप मार, ये कर वो कर। मैंने तो कर दिया भाई, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो तुम इंश्योर करो कि ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ ना हो और तुम घर में ही ये सब करके जाओ, पहले से ही होमवर्क करके जाओ। उसके बाद जिम ज्वाइन करो एंड स्प्लिट तुमको करनी है फुल बॉडी वर्कआउट। शुरुआत में तुमको कभी भी जो है पुश पुल लेग या फिर ब्रो स्प्लिट, ये सारी स्प्लिट होती है, मैं तुमको बाद में समझा दूंगा एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के। लेकिन अभी समझो फुल बॉडी वर्कआउट तुमको करना है। और इस वीडियो अगली वीडियो में मैं तुमको पूरे अच्छे से फुल बॉडी वर्कआउट बता दूंगा कि कैसे कौन कौन सी तुमको एक्सरसाइज करनी है। बस वो तुम एक्सरसाइज कर लो, 1 साल के अंदर तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी। क्योंकि जो जिम जाने का मेन पर्पस है ना, मेरा तो ये था भाई कि मेरी अच्छे से मसल हो और लोग मेरे को प्रेज करें। मैं ये नहीं चाहता मेरे पास ज्यादा मसल हो, मैं बस चाहता हूं कि जितनी भी मसल हो वो एस्थेटिक दिखे, ठीक है। एंड एस्थेटिक दिखे और दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करे, ये मैं चाहता हूं। तुम्हारा भी ये गोल होगा भाई, तेरा गोल होगा भाई। कहीं ना कहीं तेरे मन में लगता होगा, ये दुनिया ने तेरे को कहा होगा गलत बात है, लेकिन तेरा भी मन करता है अंदर से कि लड़कियां तुझको प्रेस करे, ठीक है। तो मैं तुझको बता दूंगा कौन सी स्प्लिट करनी है भाई एंड कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब तुम देख लेना एंड कर लेना। ये 3 स्टेप है, अगर तुम इसको करते हो अच्छे से। एंड साथ ही साथ जो शैलो वाली एडवाइस है वो ये है कि रेस्ट प्रॉपरली लो, नहीं तो मसल ग्रोथ स्लो होगी तुम्हारी। खाना अच्छा खाओ, सप्लीमेंट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, बाद में बता दूंगा कौन कौन से लेने कौन से नहीं लेने, सब चीज़ बता दूंगा मैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये सब जो शैलो शैलो एडवाइस है यही है यार, हर वीडियो में यही होता है। पर ये जो 3 चीज़ है ये मेन पिलर्स हैं तुम्हारी स्किनी फैट से मस्कुलर जर्नी के। ये अगर तुम करते हो तो इससे ज़्यादा तुमको कभी भी कोई चीज़ से, मैं तुमको बता रहा हूँ, प्रोग्रेस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ तुम कर लो, रनिंग करके देख लो, पतले हो जाओगे लेकिन स्किनी फैट तब भी तुम रहोगे। कुछ भी कर लो भाई, लेकिन ये 3 चीज़ अगर तुम करते हो तो गारंटी मैं बता रहा हूँ 1 साल के अंदर अंदर स्किनी फैट से तुम्हारी जितनी प्रोग्रेस होगी ना, मस्कुलर तुम बन जाओगे भाई। और 2 साल कर लिया तो बढ़िया बॉडी बन जाएगी जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। क्या करना है फिर से रिवाइज कर दूं मैं,
ठीक है। पहली चीज तुमको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना है। कैलोरी कैलकुलेटर पे जाओ, वहां पे सब डालो, वहां पे तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल आएगी। उसके बाद उसमें तुमको 100 से 200 कैलोरीज 100 से 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी है और ज़्यादा एम करना है कि तुम प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का खाओ। अगर तुम्हारा वेट 70 है तो कम से कम एम करो 100 से 110 ग्राम के अराउंड तुम खाओ। 55 किलो के हो तो अराउंड तुम 100 ग्राम तो खाइए। 100 ग्राम से 80 ग्राम या 90 ग्राम तक प्रोटीन लो। एंड साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम रखना, फैट की मात्रा बढ़ा देना। फैट अच्छे गुड क्वालिटी के किस में होते हैं? पीनट बटर में होते हैं और पीनट्स में होते हैं। जितने भी जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ड्राई फ्रूट्स, उसमें होते हैं भाई अच्छे से फैट्स, उनको खा लेना दबा के। ये कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज तुम्हारी है कि तुम भाई जिम जाओ, वर्कआउट करो अच्छे से, ठीक है। वर्कआउट तुम करोगे फुल बॉडी वर्कआउट, मैं तुमको बता दूंगा अगली वीडियो में। एंड तीसरी चीज प्रोटीन हाई रखना, जो कि मैंने बता दिया। तो ये 3 चीज करो, ये मेन पिलर्स है। इसके बाद जितनी भी तुमको वीडियो दिखेगी वो सब भाई फालतू की एडवाइस है। तुमको मेन चीज नहीं बता रहा है, ये मेन चीज है। ये तीन तुम करो, देखना तुमको गारंटी रिजल्ट्स मिलेंगे 6 महीने बाद। अभी सब्सक्राइब कर लो और अगर नहीं मिलते हैं 1 साल के अंदर अनसब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज पैसे कमाने पे ध्यान दो भाई। हर वीडियो में मैं कहूंगा पैसे कमाने पे प्लीज ध्यान दो, नहीं तो दुनिया तुमको औकात दिखा देगी तुम्हारी। सच बता रहा हूं। अभी तो बहुत मजा आ रहा है कि भाई स्किनी फैट से ये कर लूंगा वो कर लूंगा। करो भाई, ठीक है, लेकिन साथ साथ ऐसा कुछ इंश्योर करो कि तुम पैसे कमाने की राह पे बढ़ रहे हो आगे, नहीं तो ये सब वेस्ट हो जाएगा भाई। एक समय आएगा कि सब छोड़ के तुमको पैसे कमाने भागना ही पड़ेगा और फिर लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है। अभी टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम कॉलेज में हो या स्कूल में हो, अभी टाइम है। अभी जो करना है, सीखना है, सीख लो ब्रो। प्लीज मैं बता रहा हूँ, ये अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो रही है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, ठीक।